1400 साल पहले सन 632 ईस्वी में अरब की सरजमीन पर एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को गम में डुबो दिया। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर मदीना मुनव्वरा में फैल गई और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम पर शदीद सदमा तारी हो गया। ये वो हस्ती थी जिन्होंने 23 साल तक वही इलाही के जरिए इंसानियत की रहनुमाई फरमाई, अरब के मुंतशिर कबाइल को एक उम्मत बनाया और इंसाफ, उखुवत और तौहीद का निज़ाम कायम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सिर्फ गम ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आ गया। अब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कौन करेगा? क्योंकि इस्लामी रियासत तेज़ी से मजबूत हो चुकी थी, मदीना इसका मरकज़ था और मुख्तलिफ कबाइल इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। अगर क़यादत का फैसला फौरी न होता तो इंतशार पैदा हो सकता था। मदीना मुनव्वरा में फ़ज़ा सोगवार थी। बहुत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को यकीन ही नहीं आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु गम की शिद्दत में ये फरमा रहे थे कि जो ये कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, वो गलत कहता है। ये कैफियत मोहब्बत, सदमे और जज्बात की शिद्दत को जाहिर करती थी। उसी मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और फिर लोगों के सामने एक तारीख़ी खिताब फरमाया। उन्होंने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर वो वफ़ात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे कदम फिर जाओगे? ये अल्फाज सुनकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर हकीकत वाज़े हुई और लोगों को सब्र आया। इस मौके पर उम्मत को सिर्फ तसल्ली ही नहीं बल्कि फौरी क़यादत की भी ज़रूरत थी, क्योंकि अरब के बाज़ कबाइल हालात का इंतज़ार कर रहे थे और मदीना के बाहर भी कई ख़तरात मौजूद थे। यूं गम के इस लम्हे में उम्मत मुस्लिमा को एक नए इम्तिहान का सामना था, जज्बात को संभाल कर मुस्तकबिल का फैसला करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद मदीना मुनव्वरा में एक अहम सियासी सवाल सामने आ गया। उम्मत की क़यादत किसके हाथ में होगी? उस वक्त इस्लामी रियासत सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि अरब के कई इलाके इस्लाम के ज़ेरे असर आ चुके थे। इसलिए क़यादत में ताख़ीर ख़तरनाक साबित हो सकती थी। मदीना में दो बड़े गिरोह मौजूद थे, मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन वो थे जो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना आए थे, जबकि अंसार वो अहले मदीना थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मदद की थी। दोनों गिरोहों की इस्लाम के लिए अजीम खिदमात थी। अंसार के बाज़ अफराद बनु साइदा के मकाम सकीफ़ा बनी साइदा में जमा हुए ताकि इस मामले पर मशवरा किया जा सके। उनकी राय ये थी कि चूंकि उन्होंने इस्लाम की हिफाजत और नुसरत में बड़ा किरदार अदा किया, इसलिए क़यादत के बारे में उनसे भी मशवरा ज़रूरी है। जब ये खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँची तो वो भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। मकसद इख्तिलाफ पैदा करना नहीं था, बल्कि उम्मत के इत्तेहाद के साथ एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करना था।